अब गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में मैं कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज का बिंदु अपना क्या है? डिबेट राइटिंग। डिबेट यानी क्या होता है? वाद विवाद। डिबेट का अर्थ क्या होता है बताइए? वाद विवाद। ठीक है, अब वाद विवाद कैसे लिखा जाता है? एक तो होती है हमारी स्पीच और दूसरा होता है डिबेट। स्पीच और डिबेट दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पीच में तो उसका कोई पक्ष नहीं होता, जो बिंदु दिया जाता है उस पर एक वक्ता कुछ भी बोल सकता है। लेकिन डिबेट में क्या होता है? डिबेट के अंदर सीधा सीधा पक्ष और विपक्ष दो बिंदु होते हैं। या तो हमको जो टॉपिक मिलता है उसके पक्ष में बोलना होता है या फिर उसके विपक्ष में बोलना। जैसे फेवर क्या आता है? फेवर पक्ष में, तब तो हम पक्ष में बोलते हैं, और अगेंस्ट जब आ जाए तो क्या करते हैं? उसके विपक्ष में बोला जाता है। कि जैसे आज का जो बिंदु अपना है वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। अर्बन लाइफ वर्सेज रूरल लाइफ, यानी कि अर्बन लाइफ वर्सेज रूरल लाइफ, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन। इसमें क्या है? शहरी जीवन की तुलना ग्रामीण जीवन से की है। अगर हमको पक्ष में लिखना है, जैसे आपको दे दे फेवर, क्या दे दे बताइए? फेवर। तो हमको ये बताना है कि शहर का जीवन किस प्रकार से अच्छा होता है ग्रामीण जीवन से, शहर का जीवन किस प्रकार से बढ़िया होता है। और अगर अगेंस्ट आता है तो फिर हम क्या करते हैं कि शहरी जीवन किस प्रकार से गांव के जीवन से खराब होता है। ये दोनों चीज यानी डिबेट में वो बिंदु लिए जाते हैं जिनके दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। तो अब यहां पर हमको पक्ष में लिखना है, तो डिबेट को कैसे लिखा जाता है आप सभी इसको ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले हम एड्रेस, ये संबोधन कैसे करते हैं स्टेज पर जाकर, वो हमको लिखना है। तो लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, हाँ लिख सकते हैं आप सब। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स, माय डियर टीचर्स एंड all the students and all the students। ये इस तरह संबोधित किया जाता है, चाहे स्पीच हो या डिबेट हो, इसमें संबोधित करके लिखा जाता है रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर निर्णायक दल का मंडल भी बैठता है, तो उनको भी हम संबोधित करेंगे। क्या लिखेंगे? मेंबर्स ऑफ जूरी, मेंबर्स ऑफ जूरी। हमारा स्टेटमेंट पूरा। फिर इसके बाद में अपना खुद का परिचय दिया जाएगा। आई एम राकेश फ्रॉम 9th क्लास। क्या लिखा? आई एम राकेश फ्रॉम 9th क्लास। आई वांट
to express, I want to express my views in the favor of urban life versus रूरल लाइफ। तो क्या बताया कि आई एम राकेश फ्रॉम 9th क्लास, मैं राकेश 9th क्लास से हूँ। आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज इन फेवर ऑफ अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। आई होप you will listen it intently, you will listen it intently, कि तुम इसे you will listen it intently, तुम इसे ध्यानपूर्वक इसको क्या है सुनो। तो I hope you will listen it intently, कि तुम इसको क्या ध्यान से क्या है सुनोगी। इस प्रकार से कोई भी डिबेट जब हम उसको लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा इसी प्रकार से संबोधन किए जाते हैं। जैसे आपका टॉपिक बदलता है आप उस टॉपिक को बदल देंगे, बाकी लैंग्वेज आपकी यही रहेगी। कोई सी भी डिबेट आओ आपको ये लिखना है, रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन, प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ जूरी, निर्णायक मंडल के सदस्य, आई एम राकेश फ्रॉम 9th क्लास, यहाँ तक का तो सेम रहता है। फिर हमको केवल क्या बदलना होता है, आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज, जो इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है उस विषय को चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमको हमारी स्पीच देनी है कि शहर का जीवन किस प्रकार से बढ़िया होता है। तो देखिए क्या क्या फायदे होते हैं शहर के जीवन में। द लाइफ इन सिटी, द लाइफ इन ए सिटी इज हेवनली, द लाइफ इन ए सिटी इज हेवनली। क्या बताया, शहर का जीवन स्वर्ग जैसा होता है। देखिए क्या होता है बताइए, शहर का जीवन क्या होता है, जैसे हम स्वर्ग में रहते हैं, सब प्रकार के सुख सुविधाएं आराम वहां पर मिलता है। देयर आर गुड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर गुड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो देयर आर गुड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के अच्छे संसाधन है। बिग हॉस्पिटल्स, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्या लिखेंगे, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अच्छी क्वालिटी है। देयर आर मेनी फैसिलिटीज, देयर आर मेनी फैसिलिटीज इन सिटीज, इन सिटीज। तो शहरों में अनेक प्रकार की क्या बताइए सुविधाएं हैं। देयर इज a good quality, there is a good quality of shopping malls, शॉपिंग मॉल्स अच्छी दुकानें हैं। माई ओपिनियन इज दैट, माई ओपिनियन इज दैट the life in a city is luxurious
LUXURIES, luxurious and convenient. कॉन्वीनियंट, शहर का जीवन आरामदायक है। वी कैन फाइंड many things in cities, in a city. So we can find many cities. My opponent must agree that all the we can get, because we can get all the things in a blink of eye. ये एक पलक झपकते ही हम शहर में किसी भी चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। So I want to say that there are good jobs and service in cities. So urban life is good for us. तो अर्बन लाइफ इज गुड फॉर अस क्या होता है कि शहर का जीवन हमारे लिए क्या बहुत अच्छा होता है। मेनी पीपुल हैव लेफ्ट villages and began to live in cities. फिर एंड में आपको क्या करना है, अपन ने इसके बारे में बता दिया, अपना पक्ष दे दिया कि शहर का जीवन वास्तव में किस प्रकार से सुख सुविधापूर्ण होता है। हमने अपना ओपिनियन दे दिया कि ये चीजें हैं। फिर एंड में आपको क्या लिखना है, थैंक्स। क्या लिखना है, थैंक्स। तब जाके हमारा ये डिबेट का बिंदु कंप्लीट होता है। तो आप सभी की ये बिंदु ठीक ढंग से समझ में आया होगा कि डिबेट को किस प्रकार से लिखा जाता है। सर मुख्य बात क्या होती है कि डिबेट को लिखते कैसे। आपको बहुत सारे बिंदु मिलेंगे जिन पर डिबेट लिखनी हो सकती है। तो लिखने का तरीका यही है। अगला जो आता है ये मैंने आपको बताया था फेवर। हम इसके अगेंस्ट भी लिखते हैं कि जैसे अगर हमको अगेंस्ट में लिखना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वास्तव में शहर का जीवन किस प्रकार से असुविधापूर्ण होता है। ये बिंदु मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।